कुछ सवाल प्रेम पर हमेशा की जाती है। लोगों के मन में भांति भांति प्रकार के प्रेम पर अपनी परिभाषा है, विश्वास है। इस युग में पश्चिमी सभ्यता का प्यार ज्यादा दिखाई देता है। कई लोग के मानने में गलत है, कई लोग के मानने में सही। मानना या ना मानना ये सब आप पर निर्भर करता है। हम किस चीज को गलत ठहरा देते हैं, किस चीज को सही, ये सब हमारे अंदर पल रही किसी के प्रति ईर्ष्या या प्रेम हो सकता है। फिर सवाल आता है कि ईर्ष्या और प्रेम क्या है। ईर्ष्या शब्द सुन के आपके अंदर नकारात्मक विचार आते हैं। ये शब्द आमतौर पर असुरक्षा का भावना को दर्शाता है। क्रोध, जलन, ईर्ष्या ये सब बहुत जल्दी इंसान के अंदर पनप जाता है। पर प्रेम ऐसा नहीं है। प्रेम तो जुड़ाव है, जहां ईर्ष्या अलगाव है। जीवन में प्रेम का होना बहुत जरूरी होता है। प्रेम के बिना जीवन एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। जीवन प्रेम से ही प्रकट होता है, प्रेम से ही चलता है और प्रेम में ही विलीन हो जाता है। हर एक इच्छा के पीछे प्रेम है। फिर भी हमने देखा है कि प्रेम के साथ समस्या भी आती है। अगर तुम वस्तुओं से ज्यादा प्रेम करते हो तो वह लालच बन जाता है। अगर तुम लोगों से ज्यादा प्रेम करते हो तो वह मोह बन जाता है। अगर तुम स्वयं से प्यार करते हो तो वह अभिमान बन जाता है। और तुम किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करो तो ईर्ष्या पीछे पीछे चली आती है। चाहे वो ईर्ष्या हो, लालच हो, आसक्ति हो या क्रोध हो, सब में प्रेम शामिल है। इस ग्रह की सभी समस्याओं का कारण प्रेम ही है। प्रेम के बिना जीवन हो ही नहीं सकता। मकड़ी खुद अपना जाल बुनती है और उसी में फंस जाती है, फिर भी जाल के बगैर मकड़ी का होना नामुमकिन है। मानव जीवन भी ठीक ऐसी ही स्थिति में है। प्रेम के बिना उसका अस्तित्व नहीं हो सकता। प्रेम तुम्हारी आजादी और मानव जीवन के स्वच्छंद रहने की मूलभूत प्रकृति छीन लेता है। इसलिए तुम्हें ऐसे प्रेम की तलाश है जो तुमसे तुम्हारी आजादी न छीने। वह प्रेम जो तुम्हें सब दोषों के परे देखे और जीवन में निर्मल सार का समर्थन करे। ऐसे प्रेम को भक्ति या दिव्य प्रेम कहते हैं। वह तुम्हें कैसे मिले, ऐसे प्रेम को लेकर कौन जिया है, इन सब सवालों के जवाब पाने की खोज से ही आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। आध्यात्मिक यात्रा इस दुनिया से परे कोई अलग ही वस्तु प्राप्त करने की कल्पना नहीं है। यह जीवन के परम लक्ष्य पाने की चेष्टा है, जिसे भक्ति या दिव्य प्रेम कहते हैं। प्रेम क्या है? यदि तुम्हें यह बिल्कुल पता ही नहीं तो तुम दिव्य प्रेम को नहीं समझ पाओगे। प्रेम की कई अभिव्यक्तियां हैं, जैसे अपनों से छोटे के प्रति स्नेह होता है, हम उम्र लोगों के साथ दोस्ती और अपनों से बड़े के प्रति सम्मान और आदर। इसी तरह वस्तुओं, पशुओं, पेड़ों, आहार और संगीत से प्रेम होता है। तुम्हारा पसंद नापसंद भी प्रेम पर आधारित है। वह आदमी जो सुन नहीं सकता, उसे हम किसी भी तरह ये समझा नहीं सकते कि ध्वनि क्या है। हम उसी को समझा सकते हैं जिसे पहले से कुछ मालूम हो। कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, पर प्रेम सब महसूस कर सकते हैं। यहाँ तक कि पत्थर और पशु भी प्रेम महसूस कर सकते हैं।
यानी बिना कोई अपवाद के सभी में प्रेम महसूस करने की क्षमता है। तुम जीवन में प्रेम से बच नहीं सकते। प्रेम अटल और अमर है।